हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल सिंपली यूनिक। आज हम कंसिस्टेंसी के वर्ड को डिकोड करेंगे या इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या होता है, जब हम स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो हमें बचपन से एक बात सिखाई जाती है। आज मैंने ये जो पिक्चर ली है ये इसी बेस के ऊपर है कि कंसिस्टेंसी आप कैसे, निरंतरता आप कैसे अपनी लाइफ में बनाए रख सकते हैं और इसका क्या मतलब इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में। इसका बहुत 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 मेजर लाइफ में हमारी इम्पैक्ट पड़ता है। जब हम किसी काम को करने के लिए जैसे हमारे बचपन में कहा जाता है कि हमारा फोकस नहीं हो पाता है पढ़ाई में, स्टडी में, हमें लर्न नहीं होता है, हमें याद नहीं होता है, हमें समझ नहीं आता है, तो हमारा फोकस नहीं हो पाता है। तो हमारी टीचर हमें क्या कहते थे वो लोग क्या कहती थी या कहते थे, जो भी हैं आपकी टीचर थी या मतलब थे उस टाइम पर, तो वो क्या कहते थे कि बेटा आप प्रैक्टिस करो, आप बार 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 एक चीज़ को करो, फिर आपको ये समझ भी आ जाएगा, याद भी हो जाएगा और इजी भी लगने लग जाएगा। इतना मेजर रोल है। लेकिन उस टाइम हम समझ नहीं पाते थे कि क्या ये बार बार बोरिंग चीज़ें, एक बार में करो, 2 बार में करो, 3 बार में करो समझना है, 10 बार में करो फिर गलत फिर गलत फिर गलत, तो हमें ये समझ में नहीं आता था। लेकिन हमारी ये जो कंसिस्टेंसी वर्ड है, ये हमारी सिर्फ स्टडी लाइफ, स्टूडेंट लाइफ में कारगर साबित नहीं होता है, ये वहीं तक का रोल प्ले नहीं करता है, ये हमारी पूरी लाइफ में इम्पैक्ट करता है, पूरी लाइफ लॉन्ग हमारे साथ चलता है अगर हम इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो, अदरवाइज़ नहीं। आज के यूथ का जो मोस्टली क्वेश्चन है, मैं भी उसमें हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं बहुत महान हूँ, हम लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि सर मैम किसी काम को करते हैं ना तो 1-2 दिन बाद बोर होने लग जाते हैं। मैम कुछ करने के लिए अंदर से जज्बा तो आता है, फिर बोरियत हो जाती है। मैम कुछ करने का मन तो करता है, फिर है ना हमें मतलब ऐसा लगता है यार टाइम लगेगा, हो नहीं पाएगा, हमें फेलियर लगता है, मतलब उसका फेलियर का अननोइंग का डर रह जाता है। लेकिन आपने कितने दिन किया उस काम को, कितने दिन? हम ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं उन लोगों को भी कहते हैं कि हमारा मोटिवेशन 1 हफ्ते तक रहता है, दैट अगेन फिर बैक टू स्क्वायर वन, मतलब हमारा फिर से वही हाल हो जाता है अगर हम ना सुने। ये तो माइंड की हमारी रीप्रोग्रामिंग है, माइंड का जो प्रोग्राम है वो इसी तरह चैनलाइज है कि अगर हम उसे डोज डेली ना दें, अफर्म डेली ना करें, अगर हम पॉजिटिव एक्सपेक्ट डेली ना बोलें या हम अच्छा फील डेली ना करें, तो हमारे माइंड का ही डिज़ाइन कुछ ऐसा है या प्रोग्राम फीचर्स ही कुछ ऐसे हैं कि वो ऑटोमेटिकली डिसअपेयर हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं या धुंधले हो जाते हैं अगर उन्हें पॉलिश ना किया जाए टाइम टू टाइम। हर किसी के टाइम माइंड का भूलने का, उस पर अटेंशन ना देने का, उसे पॉलिश ना करने का टाइम पीरियड अलग अलग है, हर पर्सन क्योंकि अलग है। तो कंसिस्टेंसी पे आते हैं, सॉरी, कि ये हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट करता है। अगर हम कंटिन्यू देखो, अगर हम मोटिवेशनल कुछ चीज़ें सुनते हैं और कंसिस्टेंसी से एक ही चीज़ को सुनते हैं तो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ेगा। 1-2 दिन नहीं, 1 हफ्ते नहीं, 1-2 महीने नहीं, कम से कम इसे आपको जब तक करना है जब तक कि आपकी नेचुरल हैबिट ना बन जाए, कि आपको बिल्कुल नेचुरल आपका माइंडसेट वो हो ना जाए, आपकी रीप्रोग्रामिंग अच्छे से हो ना जाए, तब तक ये कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन रखनी पड़ती है। लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं 1 हफ्ते या 2 हफ्ते या किसी काम को या किसी भी चीज़ को, फिर उसके बाद हमारा माइंड क्या करता है, नई नई चीज़ों को ढूंढने का काम करता है। उसका पैटर्न ही यही है कि अब नहीं, अब कुछ और, अब ये नहीं, अब कुछ और, अब ये नहीं, अब ये कुछ और। तो हमें अपने मन यानी कि माइंड के हिसाब से नहीं चलना होता है, इसको अपने अकॉर्डिंग चलाना होता है, इसको अपने अकॉर्डिंग हमें समझाना होता है, इसको दबाने की बात नहीं, इसको शिफ्ट करना होता है, टैकल करना होता है
कि देखो अगर हम कंसिस्टेंसी से चलेंगे, तुम चुप बैठो, इसमें तुम्हारा मेरा दोनों का फ़ायदा है। कंसिस्टेंसी से चलेंगे, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मैंने कहा था ना, कभी कोई फेलियर नहीं होता है लाइफ में, सिर्फ सक्सेस होती है या एक्सपीरियंस होता है। नेक्स्ट टाइम से हम उस एक्सपीरियंस के बेस पे चलेंगे आगे, ना कि ज़ीरो लेवल से चलते हैं। सो कंसिस्टेंसी अगर हम किसी भी काम में लाते हैं, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ तो दिखता ही है। ये डैम श्योर है, 110% श्योर है कि आपकी लाइफ, आपकी माइंड, कुछ ना कुछ तो चेंज होता ही है। आपके बिहेवियर, आपका नेचर, आपका सोच, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, सब कुछ चेंज हो जाते हैं। इस डर से मत रुकिए कि कुछ नहीं हो रहा है, इस डर से मत रुकिए कि हम फेल हो जाएंगे, इस डर से किसी काम को करने से मत रुकिए कि इससे क्या होगा, हमें तो कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है। बेनिफिट के चक्कर में या फिर सफल होने के चक्कर में कंसिस्टेंसी को ब्रेक मत कीजिए। डोंट गिव अप का लोग समझते नहीं है, मतलब उसका मतलब यही होता है कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। ये सबके साथ होता है। और अगर कोई कह देता है मैडम हम तो 3 महीने से लग रहे हैं, हम तो सालों से लग रहे हैं, तो आपके मन में यही बात है कि आप सालों से लग रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर बिलीव नहीं है, यानी कि आपका बिलीव डगमगाया हुआ है। आप किस अब भी बाय प्रोडक्ट पे ध्यान दे रहे हैं, यानी कि अपने रिजल्ट पे ध्यान दे रहे हैं, जर्नी को एंजॉय नहीं कर रहे हैं और उस कंसिस्टेंसी को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी को के साथ चलना, अगर एक दिन आपको एन्जॉयमेंट नहीं लग रहा, बोरिंग लग रहा है, 10 दिन तक ऐसी लग रहा है, 20 दिन तक ऐसी लग रहा है, तो फिर भी अपने मन को समझाइए कि नहीं तू गलत है, मैं सही हूँ, और ये तेरे लिए भी बेनिफिट है, मेरे लिए भी बेनिफिट है, हम दोनों के लिए बेनिफिट है। तो उसको ऐसे करके टैकल करना होता है कि तू चुप बैठ, क्योंकि आज तक आप अपने मन के अकॉर्डिंग चलते आ रहे हैं, तो देख लीजिए आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और अगर आप अपने माइंड के अपने 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 खुद की सुन के अगर आप जाएंगे, तो देख लीजिए आप कहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये बात ऐसा हमारे साथ भी होता है, मतलब मेरे साथ भी होता है, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। देन मैं फिर से कोशिश करती हूँ कि इस चीज़ को मैं दोबारा करूँ, ब्रेक ना हो, वो चीज़ रुके ना, क्योंकि यही चीज़ हमारे हर फील्ड में हमें काम लाती है, हमारे करियर में, हमारी हेल्थ में, हमारे ग्रोथ में, सब चीज़ में हमें हेल्प करती है। कंसिस्टेंसी इतनी इजी ग्रैब नहीं होती है, क्योंकि इसे हैबिट बनानी पड़ती है। हैबिट इतनी इजीली मेंटेन नहीं होती है। जो बचपन से आज तक हम हमारी अपब्रिंगिंग और कंडीशनिंग हो पाई है, वो ऐसे ही ग्रैब नहीं हुई है। हमने बार 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 कंसिस्टेंसी से उसको किया है, तब जाके वो हमारी हैबिट में आया है, फिर जाके हमारे एक्शंस होते हैं। तो वो लूप बनता है जब जब हमारी कंसिस्टेंसी से काम होता है। आप किसी भी फील्ड में ले लीजिए, आप कोई अपना स्किल्स कर रहे हैं, कोई डांस सीख रहे हैं, सिंगिंग सीख रहे हैं, अगर आप एक दिन मिस हो जाएंगे, एक दिन का छूट जाता है, तो आपको लगे, मतलब वो आपको खुद को लगना चाहिए कि यार मिस हो गया है, तो हमें ये करना ही करना है। मतलब आपको अंदर से इतनी अच्छी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, अगर ज़रा सा भी मिस हो जाए तो आपको लगे यार कुछ मिस हो गया, आज कुछ लाइफ में कुछ अधूरा है, मतलब आज के दिन कुछ मैंने कुछ करा नहीं, ऐसी कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। और कुछ ऐसे हैं कि जैसे बहुत से कोच हैं, उनको हमारे मेंटोर होते हैं, तो बहुत से कोचेज़ सबको एक ही सलाह देते हैं, अपने माइंडसेट को अच्छे से अच्छे रखना, मतलब पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिव देखना, अच्छा देखना, अच्छा देखना, अच्छा बोलना। तो वो पता ही क्या करते हैं, वो बहुत डर जाते हैं लोग, वो डर जाते हैं कि हम कुछ गलत बोल ना दें, हम कुछ गलत सोच ना लें, और ये नहीं पता कि हम रोबोट नहीं हैं, हम ह्यूमंस हैं। तो बिल्कुल भी मत सोचिए कि अगर आप ह्यूमंस हैं, गलती, देखिए हम जो हैं, मैं जो बोल रही हूँ, गलती मुझसे भी दिन में 10 बार होती है, 10 बार गिरते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती, लेकिन फिर से हम खड़े होने की हिम्मत अपने माइंड को देते हैं, माइंड को फिर से ऑर्डर देते हैं कि खड़ा हो, कोई बात नहीं, आज ऐसा हो गया, अब से ऐसे नहीं होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके कहकर समझाते हैं। ये नहीं कि कुछ गलत हो गया, किसी से गलत बोल दिया, किसी से गलत कह दिया, तो हम अपने आप को ही दोष देने लग जाएं, गिल्ट मारने लग जाएं। नहीं, सारा दिन उस गिल्ट में नहीं रहना है। उसको बोल दिया, ठीक है, दैट्स ओके, सॉरी बोल दो, नहीं बोल सकते अपने आप को बोल दो, और अपने आप को माफ़ करके, उसको माफ़ करके मूव ऑन करो।
सारा दिन अगर उसी फीलिंग में रहोगे तो आपकी लाइफ तो एक चीज़ से फिर दूसरी, एक बार सोचोगे उसमें और 4 जुड़ के आएंगे और वो एक्सपेंड होता चला जाएगा आगे। वो एक 17 सेकंड का जो थॉट होता है वो कितने थॉट को ले आके आता है, ये आप सोच भी नहीं सकते। हमारे माइंड को, माइंड इतना एक्टिवेट होता है हमारा और इतना क्विक फास्ट होता है। और ये भी नहीं कि अरे चलो कोई बात नहीं, कुछ भी गलत उल्टा सीधा बोल दो और सामने वाले को खुद से माफ़ी मांग लेंगे, सामने वाले को मार दो, चाटा मार दो, पीट दो, बाहर गाली गलौज कर आओ और फिर माफ़ी मांग लेंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उस वे पे भी नहीं कह रही हूँ मैं। जानबूझ के किसी को मत कहो। अगर कुछ हो गया है बाय चांस और जानबूझकर में बहुत अंतर होता है, ये आप सभी समझते हैं। तो अपने कंसिस्टेंसी को ब्रेक करा। अगर आपने ये सोचा, पूरे दिन आपने ये सोचा कि मैं खुश रहूँगा और या रहूँगी और सामने वाले को भी खुशियाँ, मतलब गलत नहीं बोलूँगी, मतलब खुश नहीं कर सकती तो गलत नहीं बोलूँगी। अगर आप 1 दिन का ठानते हैं, 2 दिन का ठानते हैं, 3 दिन का ठानते हैं, ऐसे रोज़ ठानते हैं कि चलो सामने वाले को छोड़ो, मैं खुश रहूँगी चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। या कोई बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा संत होते हैं, वो चैंटिंग करते हैं, उनकी कंसिस्टेंसी में ही वो पावर होती है। वो कंटिन्यूसली उस चैंटिंग को करते हैं। वो किसी भी मंत्र को पकड़ लेते हैं, किसी भी वर्ड को पकड़ लेते हैं और कंटिन्यूसली उस पर चैंटिंग करते हैं। तो देखिए ना उनकी पावर, वो खुश रहते हैं हमेशा, शांत रहते हैं हमेशा। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सो ऐसी स्टूडेंट है, अगर वो लगातार कंसिस्टेंसी से एक चीज़ 2 का टेबल याद करता है तो उसे याद हो जाता है। सिमिलरली अगर आप अपने आप को कुछ अफर्म करते हैं, अगर सामने कुछ गलत बाय चांस हो भी गया, बाय चांस कुछ हो गया, तो अगर आप रेगुलर अपने आप को अफर्म करते हैं, कुछ मंत्र चैटिंग करते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, या आई लव माई सेल्फ, या फिर पूरे दिन थैंक यू बोलते हैं, दिल से भी फील करते हैं। और अगर दिल से भी फील नहीं करते हैं, आप पूरे दिन चैंटिंग करते हैं, बस मुझे नहीं पता, मैं चैंटिंग करता हूँ, मेरे पास यही काम है। और अगर आप सारा दिन थैंक यू थैंक यू थैंक यू अपने मन में चैंटिंग करते हैं इसकी भी, और लव लव, कोई भी एक वर्ड, कोई अच्छा वर्ड जो आपको शांति दे, उसको आप पकड़ के अगर पूरा दिन चैंटिंग करते हैं, या हैप्पी 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 करते हैं, अफर्म करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो देखिए ना आपका कितना, मतलब आपकी लाइफ में चेंजेस कितने आने लग जाते हैं। ये मैंने खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया, देन एक्सपेरिमेंट करके फिर आपको बताया है कि आपका कुछ नहीं मतलब सामने आपको कुछ नज़र नहीं आएगा चेंज होता हुआ, लेकिन आपके अंदर बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। ये मैं डेफिनेटली लिख के दे सकती हूँ। अगर आप अपने ही अंदर चैटरिंग को, जो उल्टी सीधी ओवर थिंकिंग चैटरिंग चलती रहती है पूरा दिन, उसको स्टॉप करके कोई एक चीज़, कोई एक वर्ड पकड़ लें, कुछ भी पकड़ लें, वो चॉइस इज़ योर्स। सो उसको अगर आप देखेंगे, अगर आपको जब भी टाइम मिले, अच्छा मतलब ठीक है अपना काम करते रहो, और जब भी याद आए उसे चैंट कर लो या अफर्म कर लो, तो आपकी लाइफ, आपको अंदर से महसूस होगा कि रिलैक्स आपको महसूस होगा। और क्यों इतनी चिंता करते हो, कंसिस्टेंसी से अगर आप मेंटेन करते हो, तो अगर कंसिस्टेंसी चिंता में लगी रहती है, मतलब चिंता 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 चिंता, फिकर 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 फिकर, प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम, अगर कंसिस्टेंसी इसमें है तो डेफिनेटली कंसिस्टेंसी का यही हैबिट बन जाएगी, यही एक्शन बन जाएगा। और कंसिस्टेंसी एक वर्ड में है, हैप्पी हैप्पी हैप्पी, लव 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 लव, जॉय 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 जॉय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कुछ भी, जो भी आप भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, जो भी मानते हैं, जीसस को मानते हैं, वाहेगुरु को मानते हैं, जो भी आप बोल सकते हैं अपने अंदर, बाहर सुनाना नहीं, अपने अंदर आप कंसिस्टेंसी से मेंटेन करते हैं, तो देखिए उन लोगों के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो कंसिस्टेंसी हमारी पूरी लाइफ में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो यही मेरा आज का एक्सप्लेनेशन था इसके ऊपर। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, और अपना ध्यान रखिए, अपने आप से प्यार कीजिए, चीज़ों से प्यार कीजिए, काम से प्यार कीजिए, सबसे प्यार कीजिए, सबसे पहले खुद से प्यार कीजिए। सो आई होप यू ऑल आर लाइक इट। थैंक यू सो मच।